So hello students, in this video we are going to study A Slumber Did My Spirit Still poem of class 9th, and this poem is composed by William Wordsworth and a famous English poet, and this poem is of the high book of class 9th. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो पार्ट में देख लिया होगा कि आज हम क्लास 9 की जो पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की है, जो कि एक फेमस इंग्लिश पोएट हैं। तो ये जो पोएम है उनकी एक बिलव्ड लूसी के डेथ के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे वो आज देख लेते थे कि हम एक्सप्लेनेशन पोएम के देखेंगे, साथ में जो वोकैबुलरी है उसको देखेंगे और जो पोएम की लर्निंग है उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपकी पोएम है बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये आपकी बुक की लास्ट पोएम है, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन से मोस्ट रिलेटेड है, और सारी जितनी भी पोएम है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए लास्ट पोएम को कंप्लीट कर लेते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. She seemed a thing that could not feel the touch of her 3 years. No motion has she now. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks, stones and trees. तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए डिurnal का मतलब क्या होता है। डिurnal का मतलब होता है डेली। अर्थ का जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ पे, अर्थ का डिurnal कोर्स इज अर्थ डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का जो डिurnal कोर्स यानी इसका जो डेली रोटेशन है, ठीक है, यहाँ से क्या मतलब वो डिurnal का डेली यानी जो टास्क जो रेगुलर वे में होता हो। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोलते क्या है, हे ह्यूमन ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, जो है वो आपका टाइटल है। तो यहाँ पे टाइटल का क्या मतलब हुआ कि जो पोएट हम बोलते हैं कि जो एक स्लम्बर यानी जो स्लीप है, ठीक है, स्लम्बर का यहाँ पे मतलब व्हाट्स मीन्स स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है स्लीप, एंड स्पिरिट का मीन्स होता है यहाँ पे स्पिरिट का मतलब होता है सोल, दैट इज योर माइंड, एंड सील का मतलब होता है क्लोज्ड ऑफ। यानी जो एक स्लम्बर थी, एक नींद थी, उसने क्या किया, जो मेरा माइंड था उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, उसको अनकॉन्शियस कर दिया। मुझे कोई ह्यूमन फियर्स नहीं था, मुझे ऐसा विश्वास था कि जो वो उसकी कभी डेथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके जो टाइम है उसके टाइम पर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। तो इस कारण मुझे विश्वास था उसकी डेथ कभी भी नहीं होगी। वह का यहाँ पे सी व्हाट मीन्स सी है, सी मीन्स यह लूसी। तो लूसी कौन है? जो पोएट की बिलव्ड थी, उन्हें ही लूसी कहा जाता है, ठीक है, उन्हीं पर उन्होंने ये पोएम लिखी है। पोएट बोलते हैं कि अब उसके अंदर कोई मोशन है, ना ही उसके अंदर कोई फोर्स है, और ना ही वो कुछ सुन रही है, ना ही कुछ वो देख रही है। सिर्फ वो जो अर्थ का डिurnal कोर्स यानी जो अर्थ का डेली रोटेशन है उसी में वो रोटेट हो रही है। जो उसका डेली रोटेशन है उसी में रोटेट हो रही है अर्थ के एक्सिस में, और वो अब नेचर का पार्ट हो गई है एज लाइक रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। तो फाइनली यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो पोएट बोलते हैं कि जो एक स्लम्बर थी, एक गहरी नींद थी, डीप स्लीप का यहाँ मतलब हुआ डेथ। उससे क्या हुआ कि जो मेरा माइंड था वो क्लोज ऑफ हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, और मुझे कोई ह्यूमन फियर्स नहीं था। मुझे विश्वास ये था कि जो लूसी है उसकी कभी डेथ नहीं होगी। जब उसकी डेथ हो गई तो ये मुझे विश्वास करना पड़ा कि उसकी रियली में उसकी डेथ हो चुकी है। और जब मुझे इसे विश्वास करना पड़ा तब मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं अनकॉन्शियस सा हो गया, मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा था। उसमें अब ना कोई फोर्स है, ना ही उसके अंदर कोई जान है, ना ही कुछ देख रही है, ना ही कुछ सुन रही है। सिर्फ और सिर्फ वो अर्थ का जो डेली रोटेशन है, अर्थ के एक्सिस में वो रोटेट हो रही है, और वो अब एक रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज की तरह एक नेचर का ही पार्ट हो चुकी है। क्रिश्चियंस क्या करते हैं कि जो पर्सन होती है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कॉफिन में रख कर उसको दफना दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी उनको दफना दिया गया, और वो अर्थ के जो एक्सिस है उसी में अर्थ के साथ रोटेट कर रही हैं। तो यहाँ पे पोएट अपनी यहाँ से इस पोएम से अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि कभी इसकी डेथ ही नहीं होगी।
तो इस कारण पोएट को बहुत ही धक्का लगा। तो हमें ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना फिक्स टाइम होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम उससे ज़्यादा बढ़ के सोच करेंगे तो हमें हमारे माइंड में इफेक्ट आ सकता है। तो वो इफेक्ट एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है हमारे लिए। तो ये पोएट थे। अगर कोई आम इंसान होता तो हो सकता है उसकी माइंड की सिचुएशन वो ख़राब हो सकती थी। So now this is the end of the video, and if you like the video hit the like button, and जो मोर कंटेंट्स जो कि क्लास 9 से रिलेटेड हैं तो उसे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पार्ट को चेक करिए। सॉरी, यहाँ पे क्लास 10 लिखा है, क्लास 9 होना चाहिए था। कि क्लास 9 से जो बिहार पोएट्री है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, और हम अब हिंदी ग्रामर से जो कोर्स है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आपको लिंक में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिलेटेड टू दिस चैनल यू कैन मेंशन इन योर comment box, and also subscribe our channel, and do not forget to hit the bell icon to get latest update, and thanks for watching.